हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। ओके, ये सीरीज आपके बहुत सी बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो बिहार समग्र की रिवीजन के लिए इस सीरीज का प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सो अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो क्या है, वो है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। कैसे बिहार में बहिष्कार हुआ था साइमन कमीशन का, कैसे विद्रोह किया गया था, इसका बहिष्कार किया गया था, वो देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 में, जो अधिनियम 1919 था, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि अगले 10 वर्षों में एक वैधानिक आयोग द्वारा इस अधिनियम का समीक्षा की जाएगी। उस अधिनियम में जारी किया गया था अगले 10 वर्षों में वैधानिक आयोग का समीक्षा होगा उसमें। इसी परिसर में 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, उसके अंडर में 7 सदस्यों वाला आयोग की स्थापना की गई थी। उसमें 7 मेंबर थे। जो ये हुआ था सर जॉन के द्वारा, उसमें 7 मेंबर लिए गए थे। उसमें किसी भी भारतीय को नहीं लिया गया था, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, इसी वजह से कि कोई भी भारतीय उसमें शामिल नहीं किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया था, और जहाँ जहाँ पर गया था, ये काले झंडे एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। जहाँ भी ये साइमन का गया था, वहाँ ये सारे नारे लगाए गए थे, भारत में जहाँ भी आया था। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। किसके अध्यक्षता में, कौन थे इसके लीडर? सर अली इमाम। 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा, जहां उसे भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। आयोग के कुछ सदस्य डुमराव के महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने वाला वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उनके विरोध प्रदर्शन किए गए थे, वहाँ भी उनका विरोध हुआ था। मतलब भारत में अधिकतर जगह पे साइमन का विद्रोह किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। मासिक पत्रिका था, मतलब मैथिली जो मंथली मैगजीन आता है वो था। वाय सोशलिज्म, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का बैठक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। उसका असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसमें समर्थन किया गया था। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन के समय में ही राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के टाइम छोड़ दी थी। बहुत सारे जो थे लीडर सब थे, वो भी बहुत सारे जो अपने पोस्ट पर थे सारे छोड़ दिए थे और गांधी जी का साथ दिए थे असहयोग आंदोलन में। 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार तथा 12 जुलाई 1990 ईस्वी को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर लिया था। अंग्रेज सरकार जो था वो अपने कब्जे में ले लिया। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था, जिसका उद्घाटन कौन किए थे? गांधी जी। कब किए थे? 6 जनवरी 1921 को। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये हम लोग देखे थे। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसके महासचिव मजरूल हक थे। कौन थे महासचिव? मजरूल हक। बिहार कौमी सेवक दल गठन 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुयस लिखित लुटेरा छपरा के कलान प्रेस में छपी थी।
छपरा के क्लांट प्रेस में छापा गया था। उस पोड़ी में लिखा गया था ये फिरंगिया, और श्रेयस में लिखा गया था लुटेरा। असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों पुस्तिकाएं संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई थी। तिरहुत प्रमंडल जहाँ था, जो है अभी, वहाँ पे चलाया गया था ये। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न हुआ था। ओके। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवाड़ी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था का गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही उसी टाइम भागलपुर में क्या हुआ था? झंडा कांड। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस को भी मनाया गया था। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। ओके। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मतलब उसके लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था इसको। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ दांडी यात्रा की थी। वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था दांडी यात्रा का। 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुआ था। ये दांडी जो हुआ था तो नमक के विरोध करने पर हुआ था। इसी दिन गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 से देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयं सेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि गिरिवरधारी चौधरी शामिल थे। बिहार से एक थे हमारे ये गिरिवरधारी चौधरी, वो शामिल हुए थे दांडी मार्च में। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था। कैसे स्टार्ट हुआ था? नमकीन जो मिट्टी था उससे नमक बनाया गया था, उससे नमक निकाला गया था। बिहार में जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया था, क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने योग्य मिट्टी मिलना संभव नहीं था। सारण जिला में वेराजा और गोड़िया कोड़ी को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री नारायण प्रसाद, भरत सिंह, गिरीश तिवारी और बवन सिंह कर रहे थे। बिहार में जो नमक आंदोलन हुआ था उसका देखते हैं स्थान क्या था, कौन नेतृत्व कर रहे थे, लीडर उसके कौन रहे थे। जगह था वो चंपारण, वहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडर बने हुए थे, विपिन बिहारी वर्मा। सेकंड है बेराजा, लीडर थे गिरीश तिवारी। थर्ड है गोड़िया कोठी, लीडर थे चंद्रिका सिंह। फोर्थ है हाजीपुर, उसके लीडर थे भगत मिश्र। फिफ्थ है पटना और उसके लीडर थे अंबिका कांत सिंह। सिक्स्थ में है मुंगेर और उसके लीडर हुए श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है लखीसराय, उसके लीडर थे नंद कुमार सिंह। नेक्स्ट है दरभंगा, उसके लीडर थे सत्यनारायण सिंह। ओके। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में हुआ था, उस समय भी हुआ था। मुजफ्फरपुर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह ने किया था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। यहाँ नखास पिंड का स्थान, जो नखास पिंड नामक स्थान था, नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था उसी स्थान को। पटना में इस आंदोलन का जो नेतृत्व, जो लीडर हुए थे, वो थे जगत नारायण लाल, उन्होंने किया था। पटना में अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। दरभंगा जिला में श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया था।
सत्यनारायण सिंह और रामनंदन मिश्र को दरभंगा में गिरफ्तार कर लिया गया था। जो जो मतलब नमक कानून में जुड़े हुए थे उन सबको, जो जो लीडर हुए थे इन सबको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह थे। 23 अप्रैल 1930 को गोगरी में नमक कानून भंग किया था। श्री कृष्ण सिंह को भी बेगूसराय में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको हाजिरीबाग जेल में भेज दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कार्यक्रम हुए थे वो देखते हैं क्या था। नमक कानून का उल्लंघन, करबंदी आंदोलन, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना, विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार, विदेशी कोई भी वस्तुएं नहीं लेना था, उसका बहिष्कार किया गया था। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्र एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है देखिए नखास पिंड आंदोलन। ये क्या था नखास पिंड आंदोलन देखते हैं जरा। नखास पिंड नामक स्थान पटना जिले में है। नखास पिंड पटना में ही है। उसमें नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में चर्चित था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड चलो का नारा गूंज रहा था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1913 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखास पिंड नमक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला था, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखास पिंड पहुंच गए थे और नमक बनाकर नमक कानून भंग कर दिया था। इस नमक आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख थे जो मेन थे वो थे ये अब्दुल बाड़ी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, ये सब मेन थे उसमें के। नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट टजौन ग्राम में नमक बनाया गया था। 22 अप्रैल को 1930 में बड़ियार में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया था। शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बढ़िया में नमक कानून भंग कर दिया गया था। बनाने के बाद भंग कर दिया गया था। भागलपुर के विहपुर थाना में गौरीपुर गांव में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक कानून भंग कर दिया गया था। ओके, देखते हैं विहपुर का दमन चक्र क्या है, समझते हैं थोड़ा। भागलपुर जिला के विहपुर में सत्याग्रही स्वयं सेवकों पर पुलिस का दमन चक्र बड़ी कठोरता एवं नम्रता के साथ चलाया गया था। राजेंद्र प्रसाद अपने पटना सहयोगी तथा प्रो अब्दुल बाड़ी, बलदेव सहाय, ज्ञान साहा, मुरली मनोहर प्रसाद और कुछ अन्य लोग के साथ 9 जून 1930 को वहीपुर पहुंच गए थे। एक सभा को संबोधित किया था वहां जाकर। सभा समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहे थे। जुलूस पर पुलिस ने लाठियां चलाई। अपने बहुत सारे थे और जा रहे थे उसी टाइम लाठियां चलाई गई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सहित गणमान्य नेता घायल हो गए थे। पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य थे आनंद प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह वर्मा और नवल किशोर प्रसाद सिंह, उन्होंने सदस्यता त्याग दी थी। इसी कारण से वो हट गए थे सदस्य। भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर रॉल बहादुर सुधांशु भूषण राव ने वहीपुर और सबौर में पुलिस कार्रवाई को अवैध करार देते हुए 4 जुलाई 1930 को अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्यों त्यागपत्र दे दिया था? जो पुलिस जो लाठीचार्ज किया था लीडर सब पे, इसी वजह से पुलिस कार्रवाई जो हुआ था उसका अवैध माना गया था और इसलिए वो त्यागपत्र दे दिए थे। वो भी इसी में जुड़े हुए थे। राय बहादुर द्वारकानाथ ने भी राजेंद्र प्रसाद और प्रो अब्दुल बाड़ी पर लाठी प्रहार के विरोध में बिहार विधान परिषद की सदस्यता को इस्तीफा दे दिया था। बिहार विधान परिषद में वो भी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया उन सब पे जो लाठीचार्ज हुआ था। बिहार में सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। अपनी गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। जब गिरफ्तार हो गए थे तो अपने जगह पर उन्होंने किसको बैठाया था? दीप नारायण को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी आंदोलन था। उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट मेन जो था वो था करबंदी आंदोलन। जो कर लगाया, जो टैक्स लगता था, कर जो लगता था, उसको बंद करने का आंदोलन चलाया गया था। जो अंग्रेज लोग टैक्स लगा रहे थे उसमें। बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया गया था। चौकीदारी वाला सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। कांग्रेस कार्यकारी ने 1 अगस्त 1930 को बंबई की अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पर बधाई दी थी। 12 अगस्त 1930 को श्रीमती चंद्रवती देवी ने गया में एक सभा में भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया था। सब साथ दे रहे थे कि टैक्स नहीं दिया जाए। मई 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा एवं के.बी. दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव एवं बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। जो विदेशी कपड़े सब थे, जो नशीला सामान सब था, जैसे में शराब हो गया, ये सब हो गया, उस सबको बंद करने की अपील की थी। और सहयोग आंदोलन में जो ये सभी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसमें साथ देने के लिए बोले थे। कौन? गांधी जी। पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं तथा जिनमें प्रमुख थी श्रीमती हसन इमाम एवं श्रीमती विद्यावासिनी देवी, उन सबको जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार कर ली गई थी। वो थी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरी करके हजारीबाग जेल से रिहा हो गए थे, निकल गए थे अपना सजा पूरा करके। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था तथा दूसरी बार यह आंदोलन जो 3 जनवरी 1930 को फिर स्टार्ट किया गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी दिए जाने के विरोध में, उनके विरोध में जो फांसी दिया गया था उसी विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी हड़ताल रही थी। विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह एवं जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिया था। मुंगेर के गोड़िये थाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें से श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सरस्वती देवी मेन थी इसमें की, इनको गिरफ्तार किया गया था। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न जो हुआ था 15 फरवरी 1930 को किया गया था। यहाँ एकत्र लोगों पर पुलिस की गोली चलाने से 34 लोग मारे गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा में कारागार के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया, रोक दिया उस टाइम। महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारी के सदस्यों की रिहाई पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जिसके तहत पटना भवन पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। ओके, देखते जो गोलीकांड हुआ था वो तारापुर में, तारापुर गोलीकांड और शहीद दिवस देखते इसके बारे में। 1931 को गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया गया था।
उसके विरोध में कांग्रेस ने देश में सभी सरकारी भवनों से यूनियन जैक का झंडा उतारकर तिरंगा फहराने के आह्वान के उपरांत यह जनांदोलन का रूप ले लिया था। बिहार में भी इसका व्यापक असर पड़ा था, बहुत क्रोध में आ गया था। 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में तारापुर के युवा स्वतंत्रता सेनानी के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। जोशीले स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष कर रहे थे। तब उस वक्त के कलेक्टर E.O. ली SP जो थे W. फ्लैग ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। चलाया गया था और विरोध कर रहे थे वो लोग जब झंडा लगाए थे अपने भारत का। अंग्रेजी हुकूमत को इस बर्बर कार्रवाई में 34 स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए थे। इनमें से 13 शहीदों की तो पहचान हुई, लेकिन 31 की कोई पहचान नहीं हो पाई। अनान फनान में अंग्रेजों ने वीर गति को प्राप्त कई सेनानियों के शवों को वाहन में लादकर सुल्तानगंज के निकट गंगा में बहा दिया था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग गोलीकांड के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजों का क्रूरतम नरसंहार तारापुर का था। तारापुर में बहुत बड़ा, जालियांवाला बाग के बाद दूसरा ये नरसंहार था। यहाँ पे बहुत गोलीबारी हुई थी अंग्रेजों द्वारा। विरोध का जो कारण था वो था गांधी इरविन फैक्ट। निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को वर्ष 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद को भी जेल में डाल दिया गया था। इसके पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। अभी हम लोग देखें, फांसी दिया गया था, बहुत सारा विरोध हुआ था उस फांसी की वजह से। इसके पहले 23 मार्च 1930 को जो फांसी दिया गया था उसमें उसी के कारण पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर थी। जो गांधी जी आदि नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद घी का काम की, मतलब वो तो था ही, मन में गुस्सा भरा पड़ा जब ये नेता को, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, इन सबको गिरफ्तार किया गया, तो वो जो क्रोध था, जो गुस्सा था, और भी ज़्यादा बढ़ गया। उधर स्थानीय स्तर पर मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह, नेमधारी सिंह, नीरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, वासुकीनाथ राव, दीनानाथ सहाय और जयमंगल शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद कांग्रेस नेता सरदार सादुल सिंह कविशर द्वारा सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया था। नोटिस में दिया गया है। 1984 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण करवाया था। 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। ओके, थैंक यू।